इतनी शर्म आती है इस प्रधानमंत्री पे। मैं खुद इस देश की हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। कभी किसी को लगे कि हाँ भाई मुसलमान तो बुराई कर रही है, खुद मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे शर्म आती है। ये प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं कि मणिपुर में जो हालत हो रही है, वो आज कहीं पे बैठ के सुबह इतने अच्छे खासे कपड़े पहनकर हवन कर रहे फिर रहे थे। मोदी जी बे औलाद है। अगर वो औलाद होती उनकी तो उनको पता होता औलाद होने का दर्द। एक इंसान बे औलाद अपनी बीवी को छोड़ा हुआ, अपनी बीवी के छोड़कर भागा हुआ, उससे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो भारत के बच्चों के बारे में या भारत की लड़कियों के बारे में, भारत की बेटियों के बारे में वो सोचेगा। मुंह हिलाने से लाल किले पे कुछ नहीं हो जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ करना भी पड़ता है देश की बेटियों के लिए। जिन्होंने पहले भी मोदी को वोट दिया, जो आज भी मोदी को वोट देंगे, जो आने वाले टाइम में भी मोदी को वोट देंगे, उनकी तो बात आप करिए ही मत। वो शुरू से मूर्ख थे, मूर्ख रहेंगे। उनको चाहिए हिंदुइज्म बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको। ऑरेंज कपड़े पहना दो उनको, भैया बोल दो कि हाँ 100 500 रुपए उनको दे दो, ये सब उनके लिए बहुत है। अगर जिसकी खुद की बहन ने मुसलमान से शादी करी, अब वो बताएगा हमें कि लव जिहाद क्या होता है। अब वो बताएगा हमें कि भैया मुसलमान से आपको शादी नहीं करनी। अब वो बताएगा हमें सब कुछ। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं कुछ। और कि मैंने तो कभी भी मोदी जी को वोट नहीं दिया, बट हाँ शायद जिन लोगों ने वोट दिया है वो तो शायद उनको पता नहीं था कि हमारे भारत का क्या हाल करेंगे। पर अगर अभी भी किसी ने वोट दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लड़कियों की इज्जत के बारे में, रोजगार के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म और मुस्लिम के अलावा। लड़कियों की कितनी खराब हालत है, तो आप 2024 में कम से कम इस गंदी सरकार को वोट नहीं देंगे। क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव करीब है और अभी मणिपुर जल रहा है और 2 महिलाओं के साथ जो है उनको नंगा करके परेड कराया जाता है। इसको किस तरह से 2 महिलाओं के साथ नहीं, 100 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अगर आप सोच रहे हैं, आप इतना तमाशा बना रहे हैं इस महिला के ऊपर क्योंकि वीडियो वायरल हो गई, ऐसे तो बहुत सारे केस हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी मोदी जी से दरख्वास्त लगाई थी कि मणिपुर की हालत बहुत ख़राब है, आप कृपया करके सुधारिए। हमने चाहे ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, जज ने भी बोला कि आप बहुत बुरे हालात हैं, आप सुधारिए, कोशिश करिए सुधारने की, नहीं तो हम इस पर एक्शन लेंगे। पर लगातार हम देख रहे हैं हालत ख़राब होती जा रही है। अगर जनता मूर्ख है, अगर जनता को कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मोदी और हिंदुइज्म के अलावा, सिर्फ हिंदू मुसलमान के दंगों के अलावा, तो अभी भी शायद आप 24 में वोट डाल सकते हैं बीजेपी सरकार को। 2024 में इनको चुनकर ला सकते हैं। अगर हम बात करें मणिपुर की, अगर हम बात करें समझदारी की, तो मुझे लगता है अगर जनता समझदार है, अगर जनता को अपनी बेटियों की पड़ी है, जनता को रोजगार की पड़ी है, जनता चाहती है कि हमें रोजगार मिले, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी बच्चियों को नंगा करके ना घुमाया जाए, उनके साथ बलात्कार ना हो, दिन दहाड़े ऐसा ना हो, तो कृपया करके 2024 में मोदी जी को वोट ना दें। आप बात करते हैं मोदी जी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बेटी बचाओ, मुझे लगता है बेटी बचाओ वहाँ जहाँ इनकी सरकार है, इनके गंदे नेताओं से, इनके गंदे लोगों से, इनके गंदे जो मानसिकता वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने दिमाग में हिंदुइज्म का चोला पहनकर ऐसा लोगों के साथ कर रहे हैं। हम मैथई समाज की बात करें तो मैथई समाज और कुकी समाज की बात करें, कुकी समाज की लड़कियों के साथ जो उन्होंने किया है मैथई समाज के लोगों ने, आपको पता है वो किस समाज के, किस सोच के लोग हैं, तो वो किस सोच को रखते हैं अपने दिमाग में, क्या चाहते हैं। तो उससे पता चलता है कि दिमाग में हिंदुइज्म का चोला पहनकर, हिंदुइज्म भगवादारी अपना दिमाग कर, अपना खून में भगवादारी रंग दौड़ाकर अगर आप चाह रहे हैं कि 2024 में भी ये आ जाए, तो आप इनको वोट दीजिए। पर अगर जनता होशियार है, जनता चाहती है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बचाया जाए। आप एक केस देखिए, आपको बहुत हैरानी होगी कि आज ये मीडिया में आया, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल था कि केस जो हुआ यहाँ पर लड़कों की भीड़ थी, पर मणिपुर में एक और ऐसा केस हुआ है जहाँ पर औरतें भी शामिल है उस भीड़ में। मतलब आप ये सोचिए कि औरतें भी लड़कियों को नंगा करके घुमाने में, लोगों की सोच, लोगों की समझ इस कदर अब गिर चुकी है कि लड़कियों को न्यूड करने में औरतों का भी हाथ है और औरतें भी उस भीड़ में शामिल हैं। मर्दों के साथ मर्द नहीं है, सिर्फ औरतें भी शामिल है। लगातार उनके साथ रेप हो रहा है, उसमें औरतें भी शामिल हैं। औरतें भी वो सब कुछ होते हुए देख रही है। कहाँ मर गई आपकी ममता? महिला ही उकसाई थी ऐसा करने के लिए, महिला ही उकसारी है, महिलाओं के सामने ये सब कुछ हो रहा है। लगातार आप देखिए पार्क में खुलेआम वहां पर बलात्कार हुआ उस लड़की का कई दिनों तक, उसके बाद वो मर गई। महिलाओं को पता था, उस समाज की महिलाओं को पता था, वो होते हुए देख रही थी अपने सामने, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए आप ये देखिए ममता जो हो गई, एक होता है ना, एक सॉफ्ट दिल होता है लड़कियों का, एक औरत का, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है, उनको पता होता है कि औलाद होना क्या होता है। वो किसकी औलाद होगी? लड़की जिसके साथ ये सब हुआ। सब कुछ मर चुका है इंसान के अंदर, इंसानियत खत्म हो चुकी है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि भैया हमें मुसलमान से नफरत करनी है, हमें कैसे, हम किस तरह से दूसरे समाज के लोगों को हार्म पहुंचाएं, नफरत फैलाएं, यही सब चल रहा है, जिससे हमारे भारत की हालत आज ऐसे हो गए हैं कि लोग रो रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोग ऐसे थे, काफी सारे जंतर मंतर पे लोगों ने बोला हमें रात को नींद नहीं आई है इस वीडियो को देखकर। मैं इतना दिन तक शॉक थी कि ऐसा भी हो सकता है भारत में। आप एक जगह कह रहे हैं हमारे भारत का नाम, आप ये देखिए छोटी सी वीडियो है, हमारे यहाँ नहीं चल रही, सोशल मीडिया पे डल गई तो वो पूरे विश्व में चल रही है, हर जगह ये वीडियो पहुंची है। आप ये सोचिए कि भारत का स्तर कितना गिरा होगा। लड़कियां जो हैं, फॉरेनर लड़कियां हैं, आप ये देखिए ना, बाहर के समाज की जो लड़कियां आती हैं, बाहर के
देश की जो लड़कियां आती हैं उनके साथ यहाँ पर अगर बलात्कार हो जाता है, लोग डरते हैं आज इंडिया में आने से, लोगों को घबराहट होती है अपनी बेटियों को भेजने से। अगर आप ये देखेंगे कि लड़कियों की कितनी खराब हालत है, तो आप 2024 में कम से कम इस गंदी सरकार को वोट नहीं देंगे। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने लगातार लड़कियों के साथ इतना खराब सलूक किया है, इनके खुद के नेताओं ने लड़कियों के साथ बलात्कार किए हैं, खुद के नेता जो हैं इनके सामने हैं, लड़कियों पे तेजाब फेंके हैं। बहुत सारे केस हमने ये भी देखा अभी कि तेजाब फेंक दिया गया, किसी पे कुछ हो रहा है। ऐसे बड़े बड़े अगर आप केसेस देखेंगे तो बहुत दुख होता है और फिर लगता है कि शायद, देखिए मैंने तो कभी भी मोदी जी को वोट नहीं दिया, बट हाँ शायद जिन लोगों ने वोट दिया है वो तो शायद उनको पता नहीं था कि हमारे भारत का क्या हाल करेंगे। पर अगर अभी भी किसी ने वोट दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लड़कियों की इज्जत के बारे में, रोजगार के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म और मुस्लिम के अलावा। देखिए, जब कभी भी ग्राउंड पे जाते हैं 2024 का रिव्यू के लिए, पब्लिक रिव्यू के लिए, तो बहुत सारी पब्लिक कहती है कि कोई हमको मोदी या फिर योगी चाहिए क्योंकि वो मुसलमान पे अच्छा एक्शन लेते हैं। वो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, अभी सिर्फ मुद्दा क्या बना हुआ है, मुसलमान को कैसे भाई किस तरह से उसको परेशान करना है, किस तरह से उसको दबाना है, किस तरह से उसको खराब करना है, चीज़ों को खराब करना है। पर आप ये नहीं देख रहे। देखिए राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कहा था कि अगर आपका ये इसी तरह से चलता रहा मणिपुर की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, देखिए जलेगा मणिपुर। और वही हुआ, जिसको ये इंसान पप्पू पप्पू कर रहे थे, जितनी भी बातें उन्होंने कही है आज वो सारी सच साबित हुई है, सारी की सारी बातें वो सच साबित हुई है। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट हाँ मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है और अगर हम बातें देखें तो उनकी सारी बातें सच हुई हैं। यहाँ पर अभी भी देखिए बीजेपी के मतलब सर पे जू तक नहीं रहेंगी। आज मुझे इतनी शर्म आती है इस प्रधानमंत्री पे, मैं खुद इस देश की हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। कभी किसी को लगे कि हाँ भाई मुसलमान तो बुराई कर रही है, खुद मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे शर्म आती है ये प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं कि मणिपुर में जो हालत हो रही है, वो आज कहीं पे बैठ के सुबह इतने अच्छे खासे कपड़े पहनकर हवन कर रहे फिर रहे थे, वो हवन कर रहे थे वहाँ पर उसका, और क्या कहते हैं किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे थे। उनको देखा कितने सारे पंडित उन्होंने बैठा रखे हैं, लोगों को शॉल पहना दी, हंस रहे हैं उनके, मतलब उनको जरा भी शर्म नहीं है कि हमारे देश की विपक्ष ये तो भी एकजुट हो जाए, इंडिया नाम रख ले, लेकिन आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। और अब तो इंडिया पे भी सवाल हो रहा है इंडिया नाम। देखिए इंडिया नाम पर इन्होंने तो भारत को नहीं छोड़ा, भारत के नाम को नहीं छोड़ा, भारत के नाम को इन्होंने इतना गिरा दिया। इंडिया मुजाहिदीन नाम होना से कुछ नहीं होता। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 70 साल के है, जिन्होंने हमारे भारत को बनाया, सब कुछ किया, जिस मतलब अब जिस परिवार ने कुर्बानियां दी है उस परिवार के बारे में आप अगर ऐसे कहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ है ही नहीं, आप उनको आतंकवाद से मुकाबला करते हैं, आतंकवादियों के साथ उनका नाम जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता मोदी जी इससे ज़्यादा गिर सकते हैं मोदी जी का। और वैसे भी मोदी जी बे औलाद है, अगर वो औलाद होती उनकी तो उनको पता होता औलाद होने का दर्द। एक इंसान बे औलाद अपनी बीवी को छोड़ा हुआ, अपनी बीवी के छोड़कर भागा हुआ, उससे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो भारत के बच्चों के बारे में या भारत की लड़कियों के बारे में, भारत की बेटियों के बारे में वो सोचेगा। मुंह हिलाने से लाल किले पे कुछ नहीं हो जाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ करना भी पड़ता है देश की बेटियों के लिए। आखिरी सवाल आपसे जी कि 2014 में जो क्या बोलते हैं ये बाबा रामदेव वो स्टार प्रचारक के रूप में थे, अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का लाखों करोड़ों जो फॉलोवर हैं, क्या लगता है कि उनका जो हिंदू राष्ट्र का सपना वो जिसको अपने फ्यूचर का नहीं पता, जो झूठ बोल बोल के अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानता, वो लोगों के फ्यूचर बताएगा। जिसने भी आज तक उससे पूछा है उसने वहां से भगा दिया है। उसी ने कहा था ना एक वीडियो में, ए शूद्र दलित दूरों दूरों परे हो जा, मतलब जो आप ये देखिए शूद्र दलित कितना परसेंट है हमारे भारत में, मतलब सबसे बड़ी संख्या SC ST OBC की, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, एक टुच्चा सा इंसान उनको बोल रहा है कि दलित है तो दूर हो जा। मतलब आप ये देखिए ना कि वो लोग किस तरह की मानसिकता रखते होंगे, किस तरह को हिंदू राष्ट्र जिसकी खुद की बहन मुसलमान से शादी कर रही है, जिसकी खुद की बहन ने मुसलमान से शादी करी है, वो बताएगा हमें कि लव जिहाद क्या होता है। अब वो बताएगा हमें कि भैया मुसलमान से आपको शादी नहीं करनी, अब वो बताएगा हमें सब कुछ। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। और उन्होंने खुद अपनी पूरा मतलब आप रजत शर्मा के शो में देखिए, उन्होंने खुद बोला है कि वो मेरे मित्र हैं, मेरी बहन ने शादी करी, वो मेरे मित्र है। उन्होंने खुद पूछा कि आपकी बहन ने मुसलमान से शादी करी, तो बोला हाँ मेरे मित्र है, मेरी मुलाकात होती है। अब इस तरह का इंसान अब ये दंगे भड़काने के लिए ऐसी कोशिश करेगा क्योंकि उसको पेट भरने के लिए रोटी मिलेगी, वहां पर पैसा मिलेगा, खतरनाक अच्छा खासा मोटा पैसा मिलेगा, तो वो इस तरह की बातें करेगा। और ये धीरेन्द्र शास्त्री कोई ये पीछे मुझे से लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, इन लोगों से फर्क नहीं पड़ता। जनता में जागृति कब आएगी कि जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बहन जो मुस्लिम से शादी करती है, लेकिन फिर वो जो है हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम हिंदू को बांटने चाह रहे हैं और जनता बट भी रही है। देखिए जनता बट नहीं रही है। अगर आप बात देखिए, अगर होशियार जनता की बात करें, जो मूर्ख है वो तो आज तक मूर्ख है, उनकी तो बात करिए ही मत। जिन्होंने पहले भी मोदी को वोट दिया, जो आज भी मोदी को वोट देंगे, जो आने वाले टाइम में भी मोदी को वोट देंगे, उनकी तो बात आप करिए ही मत। वो शुरू से मूर्ख थे, मूर्ख रहेंगे। उनको चाहिए हिंदुइज्म बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको। ऑरेंज कपड़े पहना दो उनको, भैया बोल दो कि हाँ 100 500 रुपये उनको दे दो, ये सब उनके लिए बहुत है। अगर जो इंसान अपनी बेटियों के बारे में सोचेगा, जो इंसान देश की जनता के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, बच्चों के बारे में सोचेगा, जो हॉस्पिटल्स के बारे में, पढ़ाइयों के बारे में सोचेगा, मुझे नहीं लगता वो मोदी जी को वोट देगा। और अगर हम बात करें जनता की, तो जनता नहीं बट रही है। जनता जो है उनका अपना दिमाग है, माइंडसेट है। जो मूर्ख लोग थे उनको मूर्ख रहने दीजिए, बट हाँ होशियार जनता बहुत है। और देखिए कुछ ना कुछ 2024 में बदलाव आएगा।